हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग जो नया टॉपिक नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं वो होगा हमारा एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको आज अब हम लोग इन कुछ क्लासेस में इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। माय अप्रोच विल बी कि हम लोग एंशियंट और मिडाइवल को, ठीक है, एक पैच में कवर करेंगे। और जब जब एंशियंट हम पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, देखिए एंशियंट जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट आर्ट एंड कल्चर उसी से ही निकला हुआ है। जब मुगल का टाइम है तो मुगल का आर्ट एंड कल्चर, जब ब्रिटिशर्स का टाइम है तो ब्रिटिशर्स का आर्ट एंड कल्चर, जब स्लेव डायनेस्टी है या कोई भी डायनेस्टी है तो उनका आर्ट एंड कल्चर हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो मैं नोट्स प्रिपेयर कराऊंगा, आप मान के चलिए दीज नोट्स विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल। ठीक है, एंशियंट मिडाइवल बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इन दोनों सेक्टर से, तो उतना ही पढ़ना है। समझाऊंगा मैं सब, लिखाऊंगा मैं जो, उतना ही आपको याद करना है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग जिस क्लास को, वो होगा एंशियंट का क्लास। अब एंशियंट की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास में मैं आप लोग को समझाऊंगा क्या कि हाउ वी ऑल हैव इवॉल्व्ड व्हाट। आज हिस्ट्री होती क्या है, हम यहाँ तक आज जो बैठे हैं, आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम भी कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना, कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। तो कैसे आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री इज एन हिस्ट्री एक इन्वेस्टिगेशन है। किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन है कि हम जो है यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, हाउ हैव वी ऑल रीच्ड हियर टिल डेट। ठीक है, हिस्ट्री हम उसको बोलते हैं जिस दिन से हमको कोई हिस्ट्री रिटर्न एविडेंस मिलता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं। जब जिस दिन से हमको रिटर्न एविडेंस इस दुनिया में मिलना चालू हुआ, हिस्ट्री उस दिन से लिखनी चालू हो गई थी। ठीक है, उसके पहले की चीजों को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। चलिए मैं बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको राइटिंग में चीजें मिलने लिखी लगी। ठीक है, तो इसके बाद का जो भी जगह होगा, ये पूरा इलाका जो होगा वो कहलाएगा आपका हिस्ट्री। ठीक है, इसके पहले की चीजें क्या कहलाएंगी फिर, प्री हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे हमको ना लिखना आता था ना बोलना आता था, हमने क्या किया है, जो चीजें हमने समझी हैं फ्रॉम द एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो खोदते हैं, वो टूल्स निकालते हैं, बरियल्स निकालते हैं, ग्रेनरीज निकालते हैं, और वो सारी चीज़ों से हमको देखने को मिलता है और समझने को मिलता है कि हिस्ट्री पुराने ज़माने की क्या हुआ करती थी, कैसे हुआ करती थी। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री, जिसमें हम लोग लिथिक एज, स्टोन एज मैन, ये सब की बात करते हैं। एक और हिस्ट्री होती है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री। क्या हिस्ट्री बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। तो वो जो प्रोटो हिस्ट्री, अभी आप लोगों को न्यूज़ में पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी डेसिफर करेगा क्या आपका उनका लिखा हुआ चीज, तो उसमें क्या होगा, उनको पैसे दिए जाएंगे, अवार्ड दिए जाएंगे। तो वो अवार्ड दिए जाएंगे, द रीजन बीइंग कि उस पर्टिकुलर टाइम में रिटर्न में तो चीजें थी, बट आज तक उन रिटर्न चीजों को हम समझ नहीं पाए हैं, कोई डिकोड नहीं कर पाया है। तो उस हिस्ट्री को हम बोलते हैं, जो इस जगह पे ये हिस्ट्री है आपकी, ये डार्क हिस्ट्री टाइप ऐसा बना लीजिए, ये है आपका प्रोटो हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री, जिसके रिटर्न एविडेंसेस तो हैं बट हमको समझना नहीं आता उनकी लैंग्वेज, तो ये हो गया आपका प्रोटो हिस्ट्री। आज की क्लास में हम लोग पूरा हिस्ट्री क्या है, जो हम आप सुनते हैं बीसी क्या है, एडीई क्या है, एडी क्या है, बीसी क्या है, इसके साथ हमारा इवोल्यूशन, हम होमोसेपियन, नियंदरथाल्स, यहाँ से हम बनते बनते आज के मॉडर्न होमोसेपियन सेपियन कैसे बने। तो ये पूरा इवोल्यूशन देखिए, हिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान है, ये है हिस्ट्री इज फैक्ट्स, बट आपको बेस पता होना चाहिए हिस्ट्री डेवलप कैसे हुई। मैं और आप कहीं कपड़े पहन के इसको बैठे हैं यहाँ, तो व्हाट वह हम भाई, आप मानते होंगे कि कभी ना कभी हम सब पूर्वज, हमारा अगर पुनर्जन्म होता होगा तो हम कभी ना कभी उस जगह पे होमोसेपियंस रहे होंगे, कभी ना कभी हम लोग उस जमाने में वो बंदर जो बोलते हैं ना, आपकी बंदर टाइप थे, वैसे रहे होंगे। तो हाउ वी इवॉल्व वी शुड नो दैट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया पूरा चीज जो आपको समझना था। ठीक है, तो मेजर सोर्स कहाँ से आता है हमको प्री हिस्ट्री का, तो खोदा जाता है जहाँ से, और वो जो आपका निकाली जाती हैं चीज़ें, उनसे आपको मालूम पड़ता है। मेजर सोर्स आर्कियोलॉजिकली हमको मालूम पड़ता है। अब आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये है अफ्रीका का मैप। ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप। और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ही बोला जाता था क्रेडल ऑफ
क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। ये क्यों बोला जाता था, अफ्रीका को बोला जाता है क्रेडल ऑफ मैनकाइंड? क्योंकि ये जो इलाका देख रहे हैं आप, ये ग्रीन जहाँ पे बेल्ट है, ये वाला, ये जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हरियाली दिख रही है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे दिख रहे हैं, यही जगह है जहाँ पहली बार धरती में इंसान, जो इंसान का पूर्वज था, उसने जन्म लिया। पूरे दुनिया में जो सबसे स्टार्टिंग फेज था, स्टार्टिंग जगह था जहाँ पे इंसान पैदा हुआ, वो था आपका सेंट्रल अफ्रीका का ये ग्रीन वाला बेल्ट ही, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए हाउ वी हैव इवॉल्व। तो हम जब स्टार्टिंग में थे तो हम क्या थे, ऑस्ट्रोपिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, देन वी बिकेम होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस, और अब जो है हम होमो सेपियंस सेपियंस। इसको मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए, चलिए। इसके पहले आप लोग एक कंसेप्ट समझ लीजिए, बीसी और सी, इसका ठीक है, वो समझाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बीसी लिखते हैं आजकल, बीसीई लिखते हैं आजकल, ठीक है। एडी लिखते हैं आजकल, और क्या लिखते हैं एडी के बाद, और क्या लिखते हैं, सीई लिखते हैं ना, सीई लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, चीज़ें पता होनी चाहिए ना हमको। तो देखिए, आपको आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसके पहले 100 उल्टा चलता है, ठीक है, बीसी में 100, 200, 300, 1000। तो इसको हम लोग बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के पैदा होने के पहले का टाइम। इसके बाद फिर क्या है, बढ़ते क्रम में चलता है, ठीक है, वो होता है आपका ऐसा 500 एडी, 1000, और अभी हम खड़े हैं 2025 में। इसको पहले बोला जाता था एनो डोमिनिक, एडी जो बोलते थे ना, इसका मतलब होता है एनो डोमिनिक का इन द एरा ऑफ क्राइस्ट। क्या होता है, इन द एरा ऑफ क्राइस्ट। बट फिर काफी हिस्टोरियंस ने बोला वाई वी शुड, इन होल्ड वर्ल्ड वाई वी शुड से बीसी एंड एडी, बिकॉज, और वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है फिलहाल। जब जीसस क्राइस्ट के साथ देखते हैं तो हमने नया टर्मिनोलॉजी दिया आज मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जो यूज करते हैं, और वो क्या करते हैं फिर बीसीई और सीई। अब इसमें क्या बोला गया, जो बेसिक डेट जहां क्राइस्ट पैदा हुए उसको नहीं हटाया गया, बट रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हटा दिया गया, उसको जीरो बोल दिया गया, और क्राइस्ट के पहले, पैदा होने के पहले की चीजों को बोल दिया गया बिफोर। इसको क्या बोल दिया, जहां बर्थ ऑफ क्राइस्ट हुआ था उसको कॉमन एरा बोल दिया गया, जीरो, ठीक है। इसको बोल दिया गया फिर बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, और इसके बाद के टाइम को बोल दिया कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक है। तो ये जीरो को कहीं नहीं हटाया, बट क्राइस्ट वाला कॉन्टेक्स्ट को हटा दिए आज कॉमन। तो ये आपका बीसीई यूज होता है, इसी को आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी हिस्टोरियंस इसी को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए। फिर हमने देखा था अफ्रीका, और अफ्रीका में मैंने बताया था आपको इट इज क्रेडल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। और इसके बाद हमने देखना था कि हाउ वी हैव इवॉल्व्ड, हाउ वी हैव इवॉल्व्ड, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, चलिए, एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, मैं डेट्स निकाल रहा हूँ बस। डेट्स ना ऊपर नीचे दे दिए हैं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट बस। चलिए, जो मेरे को याद है उससे बता रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इट। तो 5.5 मिलियन ईयर अगो, 5.5 मिलियन ईयर अगो माना जाता है पहली बार जो आपके
ऑस्ट्रोपिथेकस थे वो यहाँ पे आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे अभी शॉर्ट में, ऑस्ट्रेलो। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलो जो थे वो 5.5 मिलियन ईयर अगो में आते हैं, ऑस्ट्रेलो। और ये कौन से जगह पे होते हैं, तो ये इसी जगह पे होते हैं, जो आपका सेंट्रल अफ्रीका है उसके जगह पे ये सबसे पहला ह्यूमन बींग इवॉल्व होता है। ह्यूमन बींग नहीं बोल सकते, इसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलो। ठीक है, ऑस्ट्रेलो इवॉल्व होते हैं। और यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे पहली बार ये लोग क्या थे, ये क्या कर रहे थे, हंट कर रहे थे, तो काफी ऊंचे ऊंचे घास थे, तो वहां पे ये कूद के ऊपर देखना चाहते थे, तो बार बार वो कूदने लगे। तो उससे क्या हुआ, इनको हाथ छोड़ने की आदत हुई और वो झुक के दो पैर में चलना चालू कर दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑस्ट्रोपिथेकस है उस पर्टिकुलर टाइम में वो बायपेडलिज्म चालू कर दिए, दो पैर में चलने को बायपेडलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या स्टार्ट हुआ, बायपेडलिज्म। इसके पहले ऑलमोस्ट हम लोग बंदर ही थे, मंकी ही थे। ठीक है, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि हंटिंग कर रहे हैं लोग, दूसरे जानवर मारने आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए ऊंची घास से कूदने लगे, ये पेड़ों से फल तोड़ने के लिए थोड़ा सा उचकने लगे, तो उनके हाथ फ्री हुए, और हाथ फ्री हुए तो वो बायपेडलिज्म थोड़ा सा करने लगे, बट फिर भी दोनों चारों पैरों से भी चला करते थे ये। ठीक है, उस टाइम ये कब तक था, तो ये टिल था 2 मिलियन ईयर अगो तक। ठीक है, 2 मिलियन ईयर अगो तक। इसके बाद आप क्या आते हैं, क्या, होमो हैबिलस। ये होमो हैबिलस है, अब वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन होते हैं, पैर उनका स्ट्रेंथन होता है, और वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, और खड़े होकर दो पैरों में चलने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका हो गया होमो हैबिलस। क्या हो गया, होमो हैबिलस। अब इसी पर्टिकुलर टाइम में, ये 2 मिलियन ईयर अगो के बाद आपका जो पीरियड चालू हो जाता है वो है पीलियोस्टोसिन पीरियड। ठीक है, पीलियोस्टि पीलियोसो पैलियोसिन पीरियड इसके बाद चालू हो जाता है। इस पर्टिकुलर टाइम में पूरा आइस एज का दौर रहता है। क्या रहता है, पूरा का पूरा आइस एज का दौर रहता है। तो 2 मिलियन ईयर अगो के बाद यहाँ आएगा आपका होमो हैबिलस। ठीक है, यहाँ होमो हैबिलस जो है वो से स्टोन से टूल बनाना सीखना चालू करता है। क्या करता है, पैलियोसिन पीरियड जो है, इसी को पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, पैलियोसिन पीरियड को। तो इस पर्टिकुलर टाइम में होमो हैबिलस जो है पहली बार स्टोन को यूज करना सीखता है, बड़े बड़े स्टोन को यूज करता है, और क्या, टूल्स बनाने की कोशिश करना चालू करता है। ये कब तक चलेगा आपका, तो 2 मिलियन ईयर अगो से लेके 2 लाख ईयर अगो तक, 2 लाख। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टाइम में आप क्या हो जाता है, हमारा डेवलपमेंट हो जाता है, और हम बन जाते हैं यहाँ पे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। ठीक है, और ये होमो इरेक्टस जो होता है, ये ये होमो इरेक्टस पहली बार अब चलना चालू कर देते हैं, काफी दूर दूर चलना चालू कर देते हैं। तो ये होमो इरेक्टस क्या करता है, ये निकलता है यूरोप की ओर, निकलता है ये इंडिया की ओर निकलता है, और दूसरे दूसरे जगह पे ये ट्रेवल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमको पता चलता है होमो इरेक्टस जो थे सबसे पहले बाहर निकलने वाले लोगों में थे। क्या थे, बाहर निकलने वाले लोगों में थे होमो इरेक्टस। ठीक, तो अभी तक हमने क्या किया, होमो हैबिलस देखा, पहली बार स्टोन टूल कौन पकड़ता है, बनाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, होमो हैबिलस बनाता है। क्यों बनाते हैं इन लोग, कि स्कैवेंजिंग, मीट को फाड़ने के लिए, काटने के लिए, ये सब चीजों के लिए ये बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस उस टाइम पे क्या हुआ, कैसे बाहर निकला, तो होमो इरेक्टस जो था कंप्लीटली बाइपेडल हो गया। मतलब देखिए आप होमो इरेक्टस का फोटो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वो चलने लगे इन लोग, देखो, और हाथ में इसके हैंड टूल भी है। इस पर्टिकुलर टाइम में ये अफ्रीका से एशिया की ओर, यूरोप की ओर माइग्रेट करना चालू करते हैं, और इस पर्टिकुलर टाइम में ये कॉम्प्लेक्स टूल्स भी बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी पर्टिकुलर टाइम में या तो जंगल में आग लगी होगी, या फिर दो पत्थर को घिसने के बाद इन लोगों ने आग का इन्वेंशन किया होगा। ये दो केसेस हो सकते हैं। तो फायर का भी जानकारी मिल जाता है किसको, होमो इरेक्टस को। ठीक है, ये आपका होमो इरेक्टस जो चलते हैं, ये होमो इरेक्टस हो गए, यहां तक चलेगा ये आपका पीलियोस, यहां तक पूरा आइस एज का दौर है। ठीक है, ये वाला आइस एज चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये आपका क्या होगा, होलोसीन पीरियड आएगा इसके बाद का, होलोसीन, जिसमें आज भी हम लोग होलोसीन इपोच में रह रहे हैं। तो ये आइस एज के बाद, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद गर्मी बढ़ना चालू करती है। क्या करती है, गर्मी बढ़ना चालू करती है। ये है आपका 6,000 ईयर, 10,000 ईयर अगो, ये बोल सकते हैं 10,000, ये ईयर के पहले। और यहाँ पे आपका जो थोड़ा सा फेज है, ये आपका होता है मीजोलिथिक फेज। कौन सा होगा, मीजोलिथिक फेज। और इसके बाद, मीजोलिथिक के बाद जो पूरा आपका फेज है वो है नियोलिथिक। इसको समझा रहा हूँ मैं भी अच्छे से।
नियोलिथिक फेज, जो ये 6000 बीसी के बाद, 6000 बीसीई के बाद का जो फेज है उसको नियोलिथिक फेज बोलते हैं। इसी जगह पे ये 6000, ये जो पॉइंट है ना 6000 बीसी, यहीं पे एग्रीकल्चर हमको मालूम पड़ा था। अब क्या मैं बोल रहा हूँ आपको बाहर पीछे आगे आपको मैं समझाता हूँ, देखिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग पैलियोलिथिक क्या होता है। लिथिक का मतलब होता है, क्या होता है, स्टोन, ठीक है। पैलियोलिथिक वो टाइम है जहां पे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग जो ह्यूमन थे वो किया करते थे, क्या करते थे, हंट करते थे, और घूम घूम के फूड को खोजने के लिए घूम घूम के क्या करते थे, खाना खोजते थे। इस पर्टिकुलर टाइम में सीडेंट्री लाइफस्टाइल हुआ करती थी हमारी, और यहाँ पे हम लिव करते थे ओपन एयर में, या फिर हमको कहीं केव मिल गया तो केव में सो गए, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए पैलियोलिथिक टाइम में हम लोग बैंड सोसाइटी हुआ करते थे। बैंड सोसाइटी मतलब वी यूज टू लिव इन 10 to 15 सेट ऑफ पीपल। हमारे पास खाना उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, बिकॉज वी आर हंटर एंड गैदरर। तो 10 से 15 ही लोग हम लोग साथ घुमा करते थे, सो दैट कि खाना जब एक एक कोई शिकार कर पाए तो सब खाना खा पाए, ठीक है। तो वहाँ 1500 लोगों का कोई कुनबा या गांव या ट्राइब नहीं हुआ करता था। क्या होता था, बैंड सोसाइटी। इस पर्टिकुलर टाइम में मैंने बताया आपको फायर भी हमको मिल गया था पैलियोलिथिक एज में। ये पैलियोलिथिक एज में आपका ये होमो इरेक्टस जो थे ये पैलियोलिथिक एज में ही थे, ठीक है। तो हमको फायर का भी इन्वेंशन इस टाइम हमने कर लिया था। स्टोन उसके हाथ में है, तो स्टोन टूल भी हम इस पर्टिकुलर टाइम में बनाना चालू कर दिए थे। बोन और वुड से भी टूल बनाया करते थे, बोन और वुड से भी टूल बनाया करते थे। अब ये पैलियोलिथिक जो एज है आपका, पैलियोलिथिक एज 3 हिस्से में डिवाइडेड है जो आप पढ़ेंगे हमेशा। ये पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले हम देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर हम देखते हैं अपर पैलियोलिथिक, लोअर के बाद मिडिल आएगा, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और आपका इसके बाद आएगा अपर पैलियोलिथिक एज। अब इन पर्टिकुलर 3 जो फेजेस हैं हम लोगों का, देखिए ये जो हम लोग बनाए थे ना, ये जो आपका पर्टिकुलर पूरा यहाँ तक का टाइम है, कहाँ तक का, यहाँ ये 1000 बीसी तक का, यहाँ तक का टाइम जो है 2 मिलियन ईयर अगो से, ये पूरा आपका पैलियोलिथिक एज है, ठीक है। अब ये पैलियोलिथिक एज में मैंने पहले क्या बताया आपको, लोअर पैलियोलिथिक, तो लोअर पैलियोलिथिक है आपका 5 to 1.54 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, 5 to 1.4 बोल रहा हूं ना मैं। यहां से स्टार्ट होगा ये पूरा, ये यहां से स्टार्ट है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा पैलियोलिथिक, और 1.4 मतलब यहां पे कहीं ये 2 लाख है, तो यहां पे कहीं तक आपका अपर पैलियोलिथिक एज है, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अपर पैलियोलिथिक 1.4 ईयर मिलियन ईयर तक का, ठीक। अब ये जो आपका अपर लोअर सॉरी लोअर पैलियोलिथिक है यार, लोअर पैलियोलिथिक होगा। अब ये लोअर पैलियोलिथिक जो है आपका, इस पर्टिकुलर टाइम में हमको क्या देखने मिलता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड एक्स। इस पर्टिकुलर टाइम में खोजा जा चुका था। हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी टाइप का। मैंने बताया ना आपको पैलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स हम यूज करना चालू कर दिए थे, तो वो स्टोन टूल से हम हैंड एक्स बनाया करते थे उस टाइम पे। इसके साथ साथ, अच्छा हैंड एक्स पता होना चाहिए आपको, सबसे पहले इंडिया में पल्लवरम से मिला था। कहाँ से मिला था, पल्लावरम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चॉपर्स इस पर्टिकुलर टाइम में बनाया करते थे, क्लीवर्स इस टाइम में बनाया करते थे हम, ठीक है। और आपको कुछ जगह मैं बताऊं यहाँ पे, तो कुछ जगह इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। बोरी आपका लिख सकते हैं, बोरी महाराष्ट्र में, उस बोरी जो है महाराष्ट्र में, वहां से हमको लोअर पैलियोलिथिक एज के कुछ टूल्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं हथनौर, हथनौर से मिलते हैं हमको कुछ टूल्स, मध्य प्रदेश में है हथनौर। तो ये आपको लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में जानकारी हो गई। अब मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है वो आपका 1.2 से आगे बढ़ते हैं हम, उस पर्टिकुलर टाइम को बोला जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम में अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या था ना, लोअर पैलियोलिथिक में पूरा का पूरा जो आपका स्टोन था उसको थोड़ा सा कट करके क्या बनाया जा रहा था, टूल बनाया जा रहा था, ठीक है। बट अब इनको मिडिल पैलियोलिथिक में क्या हुआ, ये स्टोन है लेट से, और ये जो कोर इलाका से इन लोग क्या बनाते थे, लोअर पैलियोलिथिक एज में टूल्स बनाया करते थे। ये कोर इलाका है, कुछ पकड़ने का ऐसा डिजाइन बना के, सो दैट दे कैन हंट। अब लो ये जो आखिरी का आपका चूरा बच रहा है ना, ये साइड वाला, इस चूरे का भी तो यूज किया जा सकता है, ये इनको समझ आया। तो ये मिडिल पैलियोलिथिक एज में ये फ्लेक्स जो चूरा बचा हुआ करता था, इस फ्लेक्स को यूज करके ये टूल्स बनाया करते थे। तो यहां आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि फ्लेक टूल्स यहां पे बनाया करते थे। फ्लेक टूल्स जैसे कि स्क्रैपर, पॉइंटर्स ये सब बनाया
करते थे। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में भी मिडिल पैलियोलिथिक में देवर हंटर एंड गैदरर, मतलब यहाँ पे अभी उनको समझ नहीं आया था कि कैसे खाना इकट्ठा करना है या एग्रीकल्चर करना है। यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक एज में, लोअर पैलियोलिथिक एज के टाइम वो बोलना ओलना नहीं सीखे थे। हो सकता है कि ऊ आ ई आ करते हो उन लोग, या फिर कोई साइन लैंग्वेज से ही बात किया करते थे। बट मिडिल पैलियोलिथिक एज में दे वर स्टार्टिंग टू डेवलप द लैंग्वेज, लैंग्वेज का डेवलपमेंट यहाँ पे चालू हुआ, लैंग्वेज का डेवलपमेंट यहाँ पे चालू हुआ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट साइट यहाँ से रिलेटेड है, नेवासा साइट। क्या, नेवासा एक साइट है काफी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए बस। वैसे तो पूछेगा नहीं ये क्लास से कोई भी चीज, बता रहा हूं मैं, बहुत रेयर है। बट ऐसा है कि मेरे को इसलिए बताना था आपको कि यूज होते हैं ना वर्ड, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, पता होना चाहिए आपको क्या है एक्चुअल, क्यों है, क्या है, हमारा खुद का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर ये जो अपर पैलियोलिथिक एज है वो आपका ये होलोसिन पीरियड के पहले से स्टार्ट होता है और उसके बाद होलोसिन पीरियड में चलता है। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, और क्लाइमेट चेंज होता है, आइस एज वहां जाना चालू होता है। यहां तक का आइस एज था, यहां तक आइस एज था, और इसके बाद फिर आइस एज जब खत्म हुआ, इसे एग्रीकल्चर सीख गए, उसके बाद का तो नियोलिथिक है। बट उसके पहले जो आपका जो आपके उसके पहले है, ये जो ये यहां तक का, ये यहां तक का जो इलाका है, ये यहां तक आपका हो गया क्या, ये पहला आपका लोअर हो गया, ये मिडिल हो गया, और ये आपका अपर पैलियोलिथिक हो गया। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका क्या हो जाएगा, मिजोलिथिक है। मिजोलिथिक क्या है, ट्रांजिशन एज बिटवीन नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक एज। ये जो अपर पैलियोलिथिक का टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम में आइस एज गया नहीं था, धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज होना चालू हो रहा था। क्या हो रहा था, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज, आइस एज मतलब पूरा बर्फीला था ना, ये पूरे पैलियोलिथिक एज में पूरा बर्फ ही बर्फ था पूरी दुनिया में। तो यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि बर्फ अब हट के क्या हो रहा था, क्लाइमेट चेंज के कारण आप लोगों ने देखा होगा ना, जो फ्लिंट 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 इन आपके फ्लिंट टाइप के टूल्स बनाना चालू किया इन लोगों ने। फ्लिंट, अरे यार एक कार्टून आता था, आप लोगों ने देखा, फ्लिंट स्टोन कार्टून, जिसमें वो ऐसे साइड से कपड़ा पहना होता था और पत्थर रहते थे उसका, फ्लिंट स्टोन। फ्लिंट स्टोन जो चमकदार पत्थर होते हैं, जिसको ऐसे मार के दोनों को मार के दे यूज टू लाइट द फायर। तो वो फ्लिंट स्टोन उस पर्टिकुलर टाइम में काफी फेमस था, जो साइनी स्टोन हुआ करता था, उससे वो लोग ब्लेड्स बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे, ब्लेड्स बनाया करते थे, ब्यूरिन बनाया करते थे। ब्यूरिन क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर टाइप का होता है। क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर टाइप का, लंबा सा रहता है, सामने से काफी पतला सा डाल के घुसा दो, ऐसा स्क्रू ड्राइवर टाइप का। ठीक है, ब्यूरिन बनाया करते थे। इस पर्टिकुलर टाइम में हमको आर्ट का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अपर पैलियोलिथिक एज में हमको महाराष्ट्र से एक साइट में वहां पे ऑस्ट्रिच के अंडे के ऊपर आर्ट बना हुआ मिलता है। ठीक है, आर्ट बना हुआ मिलता है। जगह क्या है, पाटने, लिख लीजिए, ऑस्ट्रिच के एग से पाटने, पटना नहीं है, पाटने है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, पाटने महाराष्ट्र। इसके बाद हम लोगों को रॉक पेंटिंग भी काफी केव्स में देखने को मिलती है। एंड वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल इज भीमबेटका। वैसे तो भीमबेटका मिजोलिथिक का ज्यादा अच्छा एग्जांपल है, बट आपको मिजोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज के भी एग्जांपल देखने को मिलते हैं भीमबेटका में। ऐसे जो होते नहीं, ऐसे 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 आदमी के, औरत के, ऐसे स्टिक टाइप ऑफ पैटर्न में जो पेंटिंग होते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में भीमबेटका लिख सकते हैं, भीमबेटका में ये चालू हो जाता है। ठीक है, और कोई साइट यहाँ से इंपॉर्टेंट है तो लिख लीजिए एक दो, यहाँ ये यहाँ से पूछा जा सकता है, रेनीगुंटा। यहाँ भी हमको अपर पैलियोलिथिक, आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा, कुरनूल भी लिख सकते हैं, कुरनूल, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। इन सब जगहों से हमको अपर पैलियोलिथिक एज के चीजें मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो जानना है वो होगा आपका मीजोलिथिक। यहां तक हमने देख लिया, अब ये यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब मीजोलिथिक और नियोलिथिक बचा। तो मीजोलिथिक जो है वो एज है जिस पर्टिकुलर एज में हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन होता है हमारा पैलियोलिथिक से ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ट्रांजिशन फेज को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन फेज को मीजोलिथिक बोला जाता है। ठीक है, मीजोलिथिक, ट्रांजिशन बिटवीन नियोलिथिक एंड पेलियोलिथिक को मीजोलिथिक, उसके बीच का। इस पर्टिकुलर टाइम में मैंने बताया था आपको, अपर पैलियोलिथिक में ही क्या हो रहा था, हीट बढ़ता जा रहा था। तो इस पर्टिकुलर टाइम में हीट और बढ़ता है, आइस मेल्ट होना चालू होता है, जो आइस स्टेज है वो खत्म होना चालू होता है। और यहाँ हमको बहुत नया टाइप का कोई चीज देखने को मिलता है, वो है आपका माइक्रोलिथ का डेवलपमेंट। देखिए, लोअर पैलियोलिथिक में मैंने क्या बताया, चॉपर जो होते थे, देखिए बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका क्या, लोअर पैलियोलिथिक के टाइम। ये आपका बाई फेस वाला हो गया, जो ये हैंड एक्स, जो हैंड एक्स काफी है, ये हैंड एक्स यही है आपका। ठीक है, तो ये हैंड एक्स हो गया, ये नाइफ हो गया। मिडिल पैलियोलिथिक में मैंने बताया थोड़ा सा नाइफ और स्क्रैपर टाइप की चीजें जो धारदार थोड़ा और करके उन्होंने यूज किया।
अपर पैलियोलिथिक में मैंने बताया ब्लेड्स यूज किए उन्हें, तो ये ब्लेड्स हो गए, ऐसे टाइप के टूल्स यूज करते थे। अब कहाँ आ गए हम लोग, माइक्रोलिथ जो मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये मिजोलिथिक में जो बहुत छोटे छोटे और बहुत धार धार ब्लेड्स टाइप के होते थे ना, माइक्रो मतलब छोटा, तो ये जो आपके टूल्स दिख रहे हैं, ऐसे टूल्स मिजोलिथिक के टाइम पे वहां पे बनाना चालू करने लगे लोग। ठीक है, तो ये आपका ब्लेड्स जो दिख रहे हैं, ये मिजोलिथिक के टाइम का है, किसका, वो ट्रांजिशन फेज मैंने बताया मिजोलिथिक, उसके टाइम पे ये इस टाइप के जो टूल्स हैं, ये उसी टाइम के टूल्स ही हैं एक्चुअली में। ठीक है, और ये आपको मैं ये नियोलिथिक के हैं। इसके बाद मिजोलिथिक के बाद जब एग्रीकल्चर टाइप के हम लोग काम करने लगेंगे, तो देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन में शाइनी टाइप के टूल्स हैं। और ये शाइनी टाइप के टूल्स क्या करने के लिए, उन लोग एग्रीकल्चर सीख चुके थे, तो जितने शाइनी और जितना शार्प होगा, उतना आसानी से फावड़ा घुसेगा किसमें, पेनिट्रेट करेगा आपका सॉइल पे, और सॉइल को खोद के उनका काम था सीड लगाना। तो ये नियोलिथिक एज के हैं। तो हम कहाँ पे थे इस पर्टिकुलर टाइम में, मिजोलिथिक एज। यहाँ पे मैंने बोला हीट इंक्रीज होने लगी, आइस मेल्ट होने लगा। अब जैसे जैसे आइस मेल्ट होने लगा, तो आपको पहले पता होगा जब आइस एज हुआ करता था, तो एनिमल हुआ करते थे बहुत बड़े, एलिफेंट बहुत बड़ा हुआ करते थे, मैमथ हैमथ हुआ करते थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में इन लोगों को बड़े बड़े हथियार से काम बन जाता था। क्या बन जाता था, हथियार से काम बन जाता था। बट जैसे ही मिजोलिथिक या आइस एज जैसे ही हटने लगा ना, काफी लंबा टाइम था वो आइस एज जब हटा, तो हमने देखा कि एनिमल्स चेंज होने लगे, ट्रोपोग्राफी चेंज होने लगी। अब उसके बाद आपको डियर देखने को मिले, वहां रैबिट देखने को मिले। और डियर और रैबिट को मार पाना इतना आसान नहीं है, बड़े एनिमल को मार पाना। फिर भी आप भाई, जैसे एनिमल हैं उनको मारने का टेक्निक चेंज होगा। तो फिर आप मान के चलिए, रियर और रैबिट जो थे, उनको मारने के लिए उनको ऐसे हथियार चाहिए थे जिनको वो फेंक के मार सके। तो इसीलिए उन लोगों को मिजोलिथिक में मैंने दिखाया ना, छोटे छोटे जो आपके हैं ये वाले आपके, ये जो आपके हैं माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ उन्होंने डेवलप किया। अब इसको क्या करते थे इन लोग, ऐसा भाला के ऊपर लगा देते थे। अब यहां से पकड़े भाला और दे फेंक मारे किसको, डियर और रैबिट को, और डियर और रैबिट मर गए। तो ये इवोल्यूशन था ह्यूमन बीइंग का। हम उससे सीखना चालू किए कि हाउ टू डेवलप आवर सेल्फ टू किल देम। तो ये हमारे जो आपके टूल्स हैं, पहले के जमाने में क्या था, टूल्स स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हंटिंग के लिए ही तो बनाए जाते थे ना, तो हंटिंग से ही वो सीखे होंगे, ऐसा हमका हमारा मानना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसीलिए नियोलिथिक में हम एग्रीकल्चर सीख गए, तो एग्रीकल्चर के लिए टूल्स बनाना चालू कर दिया हमने। तो माइक्रोलिथ जो थे वो बहुत छोटे से होते थे, और वो 2 to 3 सेंटीमीटर इतने ही बड़े होते थे। इस पर्टिकुलर मिजोलिथिक एज में हमको और पता चलता है कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। ठीक है, एंड पेंटिंग। इस पर्टिकुलर टाइम में हमको मालूम पड़ता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब यहां पे एक बार ये मारने गए एक बकरी को, और जब बकरी को मारने गए तो देखे यार ये बकरी तो दौड़ नहीं रही है, डियर और रैबिट तो दौड़ जाते थे इनके पास आने से। तो इनको समझ आया अब ये बकरी को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। अब वो डोमेस्टिकेट क्यों किए, उस टाइम ऐसा नहीं था कि उनको मजा आ रहा था एक पालतू कुत्ता पाल रहे हैं वैसे पालतू बकरी, नहीं, पालतू बकरी वकरी नहीं, बहुत तेज थे उस टाइम दिमाग हमारे पास, भले स्टार्ट हुआ था। तो वो डोमेस्टिकेट कर लिए गोट को। अब उनका क्या था देखिए, उस पर्टिकुलर टाइम में जिस दिन खाने के लिए आप हंटिंग कर रहे हैं, हंट हो पाया तो अच्छी बात, खाना खा लेंगे, हंटिंग नहीं हो पाया तो भूखे सोना पड़ेगा। तो ये काफी सारे गोट और शिप को डोमेस्टिकेट कर लेते थे और हंटिंग करते रहते थे। जिस किसी दिन इनको नहीं खाना मिलता था, तो उसको सेक्रीफाइस करके उसको काट के वो खा लेते थे खाना। तो जो आपका भाई फ्रिज तो था नहीं ना उस टाइम, तो चलता फिरता उनका खाना ही था वो, जब जरूरत आन पड़ी तब दे दनादन, बस ऐसा ही था उस टाइम पे। तो डोमेस्टिकेशन हम ऐसा सीखे, मेरा ये बताने का मतलब है हाउ वी हैव इवॉल्व्ड फॉर एवरीथिंग, हम कैसे इवॉल्व करते गए। देख रहे हैं आप, हमको थोड़ा सा समझ आया, वो बकरी दौड़ी नहीं तो समझ आया इसको तो रख सकते हैं यार, सारे एनिमल को हंट करना पड़ता है, बकरी दौड़ती नहीं है, बकरी दौड़ नहीं रही, भाग नहीं रही मेरे से, इसको ले चलो अपने साथ घुमाओ फिराओ। तो ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हम जब सीखे, तो ये एक टाइप ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड हो गया हमारे लिए। तो उसके बाद हम सीख गए कि, और फिर हमने देखा दूसरे दूसरे एनिमल के पास जाके कि कौन कौन से एनिमल ऐसा हरकत नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा शीप हमारे साथ रह ले रहा है, कैटल रह ले रहा है, गोट रह ले रहा है, पिग रह ले रहा है। तो इन सबको हम डोमेस्टिकेट करने लगे और यूज करने लगे इन केस जब हमको नहीं मिल पाया क्या, फूड। तब हमको इससे मालूम पड़ा कि हम यहाँ पे बन जाते हैं मिजोलिथिक टाइम में नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। क्या बन जाते हैं, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म, मतलब हम घूम घूम के खाना खाने वाले नोमैडिक बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम नोमैडिक बन गए, कुछ दिन हम कहीं रुकते रहे होंगे, तो हम क्या हो गए उस टाइम पे, टेम्पररी सेटलमेंट बनाने लगे होंगे, टेम्पररी हम लोग कहीं कहीं सेटल होने लगे होंगे। अभी तक हम लोग देख रहे हैं आप घूम के ही खा रहे हैं, परमानेंट कहीं भी रहने का हिसाब हमारा अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद हमने देखा होगा इस मिजोलिथिक टाइम में
कभी हमने कहीं एक जगह पे, क्योंकि अब हम, मैंने बताया ना, टेम्पररी सेटलमेंट हम सीख चुके थे, हम कहीं कहीं पे कुछ दिन के लिए रुका करते थे, क्योंकि हमारे पास अब गोट और शिप थे, तो हमको हमेशा नहीं भागना था, हमने डोमेस्टिकेट कर लिया था। 100 शिप है हमारे पास, वहां हंट किए, जिस दिन नहीं मिला उस दिन खा लिए, फिर आगे बढ़े, ऐसा तो महीने 2 महीने रहा करते रहे होंगे। अब इस पर्टिकुलर टाइम में कभी किसी पेड़ से हम फल खाए होंगे, और पेड़ से फल खा के जब बीजा कहीं फेंके होंगे, तो पहली बार देखे हम, यार इससे तो पेड़ उग रहा है। फिर ऐसे सालों गुजरते गए होंगे, और एक दिन समझ आया होगा हमको, अरे भाई साहब, ये खाने की चीज के सीड को हम अपने साथ लेके टहले कहीं भी चलें, तो वहां जब सीड को लगाएंगे हम, तो उस जगह पे भी ये उग के हमको फ्रूट दे सकता है, या खाने के लिए फल निकाल सकता है। तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम सीखे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। यहां से हमको समझ आया कि प्लांट को भी तो डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, उसके सीड्स को हम अपने साथ ले जाया जा सकता है। तो यहां से हमको समझ आया कि सीड्स को ले जाया जा सकता है, और ये जो हम लोग सीड्स को जब हमने समझा कि ले जाया जा सकता है, तब हम आते हैं कहाँ पे? एग्रीकल्चर सीखा हमने। क्या सीख रहा? एग्रीकल्चर। और हम यहाँ पे आ गए हैं अब इस चार्ट के हिसाब से, कहाँ गया भाई? हाँ, ये हमने जो बनाया है, ये हम एग्रीकल्चर यहां सीख चुके हैं। अब एग्रीकल्चर सीखे, इसके बाद का जो भी फेज है, इसको हम बोलेंगे नियोलिथिक एज। अभी भी हम नियो जरूर बोल रहे हैं, न्यू, बट वो क्या बोल रहे हैं साथ में? लिथिक एज बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी भी हम स्टोन का यूज करेंगे, मतलब अभी भी हम पूरा का पूरा क्या नहीं बोल रहे हैं कि हम हर चीज मॉडर्नाइज किए, अभी भी नियोलिथिक एज है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको पता होना चाहिए, इसी पर्टिकुलर टाइम में आपका एक और वर्ड आपको बीच में कई बार सुनने को, और ये नियोलिथिक एज के बाद आता है आयरन एज, ठीक है, ये अभी आग बाद में पढ़ेंगे हम लोग। यही बीच में काफी बार सुनने को मिलता है हम लोग चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज। तो ये चाल्कोलिथिक जो एज है आपका, वो जो आपका है 4000 बीसी, कहां से आता है? 4000, 6000 हो गया। एग्रीकल्चर सीखे, एग्रीकल्चर सीखने के बाद ये 6000 बीसी है, मतलब यहां से स्टार्ट होगा आपका चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोगों को कॉपर के टूल्स बनाना सीख गए। अब आप बोलेंगे कि सर नियोलिथिक एज के टाइम पे आप बोल रहे हैं, चाल्कोलिथिक एज भी सिमिलर टाइम पे है, तो वो लिथिक एज क्यों रहा? स्टोन का क्यों आप यूज कर रहे हैं चाल्को के साथ? चाल्को जैसे आयरन एज को आयरन लिथिक एज तो नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आयरन एज उसको अलग से। तो चाल्को को हम लोग क्यों, जब कॉपर मेटल हम जान गए थे, तो हम क्यों नहीं बोल रहे हैं चाल्को एज उसको? द रीजन बीइंग इज कि जो कॉपर हुआ करते थे वो उतने हार्ड नहीं हुआ करते थे कि हम उससे टूल्स इतने अच्छे बना पाए उस टाइम के कॉपर, और इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे कि हम उससे टूल्स और खेती से लेके डोमेस्टिकेशन से लेके सबके लिए यूज कर पाए। तो हम जान जरूर गए थे, बट उस पर्टिकुलर टाइम में जैसे हम जान गए, यूरोप के इलाके में पहले जाने होंगे, अफ्रीका के इलाके में हो सकता है उसके बाद जाने होंगे, इंडिया में और बाद में जाने होंगे। तो एक ही टाइम पे कहीं पे नियोलिथिक, कहीं पे लिथिक एज भी चल रहा था, कहीं पे चाल्को एज भी चल रहा था। तो वी कैन से दे आर ओवरलैप्ड। एक ही टाइप नहीं था ना भाई, आज के टाइप कंप्यूटर नहीं था ना, यहाँ से फोन किए इंटरनेट से भाई सीख गए अपन कॉपर निकालना, तुम भी सीख लो मेथड, ये ऐसे नहीं था। कोई गया होगा चल के 1000 साल 500 साल में उस जगह पे, फिर वो 100 लोग को लाया होगा, फिर लोग आए होंगे, फिर कॉपर बनाया, बहुत स्लो प्रोसेस था। आज के टाइप नहीं है कि इतना तेजी से कोई चीजें हो जाती थी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे समझ आ गया, चाल्कोलिथिक एज भी समझ आ गया, नीजोलिथिक एज भी समझ आ गया। हम थे कहाँ पे? हमने एग्रीकल्चर खोजा था, स्टोरी के अंडर एग्रीकल्चर हमारे हाथ में आ चुका था। एग्रीकल्चर आने के बाद हमारा स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज में क्या होता है, यहाँ पे आपको पता चलेगा, क्योंकि हम अब एग्रीकल्चर सीख गए थे, तो हमको अपने टूल्स के ऊपर चेंजेस करने पड़े, टूल्स में चेंजेस करने पड़े। और हमारे टूल्स अब क्या हो गए? शाइनी हो गए, पॉलिश्ड हो गए। अब पॉलिश क्यों हो गए? अब हमको खेती करनी थी, और खेती करने के लिए आपको जो टूल्स हैं, वो थोड़े से ऐसे चाहिए जो पेनिट्रेट कर पाए सॉइल को और खोद पाए हम लोग। खुरपी जो होता है ना, खुरपी जिसको सेल्ट बोलते हैं हम, खुरपी टाइप के टूल्स, सेल्ट जो होता है उसके टाइप के टूल्स हमारे बनने लगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन सीख चुके थे, एक जगह पे रुक के हम वहां पे कल्टीवेशन करा करते थे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, हम यहाँ पे हम परमानेंट सेटलमेंट की ओर बढ़ रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट की ओर बढ़ रहे थे। अब हम क्या है, जब हम एग्रीकल्चर सीख चुके हैं, हम यहाँ पे टूल्स बना चुके हैं, अब एक जगह पे रह रहे हैं, तो भाई जो टूल्स है उसको, जो हमारे खेती से उपजाऊ हो रहे हैं अनाज, उसको रखने के लिए, स्टोरेज के लिए कुछ चीजें भी तो चाहिए होंगी। तो स्टोरेज के लिए हम लोगों को नियोलिथिक एज में हम पॉटरी का डेवलपमेंट करते हैं। किसका? पॉटरी का डेवलपमेंट करते हैं। और ये पॉटरी किस टाइप की होती है? तो ये होती है ग्रेवेयर और ब्लैक बर्निश्ड वेयर। अब ग्रेवेयर क्या है? जनरली जो आपके मिट्टी के
कुम्हार बनाते हैं ना, वैसा मिट्टी के बनाए, उसको सुखा दिए, उसको हम ग्रे वेयर बोल दिए, और उसको हल्का सा पका दिए तो उसको रेड वेयर बोल दिए। इस टाइम हमको ग्रे वेयर मिलते हैं, और हमको मिलता है ब्लैक बर्निश्ड वेयर। ये ब्लैक बर्निश्ड वेयर कुछ नहीं है, इसी को ज्यादा देर पका दिए, जल गया हो तो ब्लैक बर्निश्ड वेयर हो गया। और मिलता है हमको मैट इम्प्रेस्ड वेयर। अब ये मैट इम्प्रेस्ड वेयर क्या है, ये जब पॉटरी बना रहे थे तो चटाई वटाई रही होगी, चटाई के ऊपर रख दिए, चटाई का निशान बन गया, तो वो बन गया आपका ब्लैक मैट इम्प्रेस्ड वेयर। तो यही तरीका है, ऐसे ही तो समझेंगे ना हिस्ट्री को, हमको कोई लिख के थोड़ी ना बताया है, कोई जिंदा थोड़ी ना है। इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर नियोलिथिक टाइम पे हम लोग वीट, कॉटन और रागी का खेती करना चालू कर दिए थे। रागी आज भी बच्चों को खिलाया जाता है। कॉटन हम लोग आज भी सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, सबसे अच्छे कॉटन हमारे ही देश में मिलते हैं। और यहाँ से हम लोग अब देखते हैं क्या, कि हम लोग जो बैंड सोसाइटी में रहा करते थे, 10-15 लोगों की सोसाइटी में, अब वो चेंज होके हम लोग ट्राइब्स में रहा करते थे। किसमें? ट्राइब्स में रहा करते थे। ठीक ठीक है, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। वीट, कॉटन और ग्रेनरीज, हम वीट और जो कॉटन है ये हम लोग को सबसे पहले देखने को कहाँ मिला अच्छी जगह पे, तो इसका जगह आप लिख सकते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़, ठीक है। ये मेहरगढ़ जो था, वहां हम लोग को वीट देखने को मिला नियोलिथिक एज में, कॉटन देखने को मिला। और यहाँ पे हम लोगों को घरों में, जहाँ पे एक रूम हुआ करता था सोने के लिए, उसी के बाजू में एक रूम हुआ करता था ग्रेनरीज का। क्योंकि आप कहीं इतना उगा रहे हैं तो उसको रखना भी तो कहीं पड़ेगा, कि अगले साल आपके काम आ जाए इन केस ऑफ फमाइन। तो ग्रेनरीज भी हमको मिलती है मेहरगढ़ में। इसी मेहरगढ़ में हमको प्रोटोडेंटिस्ट भी मिलता है। आप खाएंगे तो हाँ, दांत भी दर्द होगा, दांत दर्द होगा तो आपको क्या मिलेगा? प्रोटोडेंटिस्ट, जो दांत ठीक किया करता था। इसी के साथ साथ और नियोलिथिक की कोई साइट आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं बुरजाम। बुरजाम जो था आपका कश्मीर में, ये स्पेसिफिकली मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में आ सकता है करके, यहाँ पे पिट ड्वेलिंग की जाती थी, गड्ढा खोद के। देखिए, अब धीरे धीरे जब हम लोग नियोलिथिक एज में आए तो हम लोग एक ट्राइब में रहने लगे। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में डोमेस्टिकेशन जब हम कर रहे थे तो वहां पे हमको एक दूसरे से प्यार बढ़ने लगा, इंसानियत हमारे अंदर जागने लगी। तो हम अपने, जब कोई खत्म होता था तो उनको दफनाना चालू कर दिए। तो हमको बुरजाम में उसी पर्टिकुलर टाइम में दिखता है कि डॉग और मैन को साथ में उठा क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। हो सकता है कुछ समझते रहे होंगे उस जमाने के लोग कि मैन को, यहाँ पे आपके मेहरगढ़ में भी मिलता है, गोट और मैन को एक साथ दफनाया जाता था। तो देयर माइट बी समथिंग कि इंसान कोई मर रहा है तो उसको उसके जानवर के साथ दफना देंगे तो वो सो के उठेगा, या मतलब एक साथ जाएंगे, कुछ हेल्प चाहिए होगा तो वो उसको हेल्प करेगा। कुत्ता तो मतलब सबसे वफादार होता है, माइट भी ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेटलमेंट हो गया, झोपड़ी हो गया, सब चीजें हो गई। तो देखिए, अब ये मोटा मोटी मैंने आप लोगों को आज की क्लास में क्या समझाया है, कि ये क्या होते हैं आपके हिस्टोरिकली, क्या क्या चीजें क्या क्या बोली जाती हैं। ठीक है, मैंने कोशिश बहुत अच्छे से की है, इससे डेप्थ में मेरे को नहीं लगता समझाना पॉसिबल है। सब चीज कवर अप करने की कोशिश की है मैंने। क्या, ये देखिए नियोलिथिक का ये वाला है, चमकीला चमकीला बोला ना मैंने, थोड़ा शाइनी वाला। चलिए, आप कुछ ना नोट्स लिख लीजिए आप लोग, एक एक दो दो लाइन जो क्वेश्चन में आ सकता है, या कहीं आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। जो यूजफुल है वो लिखा देता हूँ। पैलियोलिथिक लिखिए, पैलियोलिथिक। लिखिए उसमें, ह्यूमन बीइंग इमर्ज्ड ऑन प्लेनेट अर्थ इन द मिडिल ऑफ प्लियोस प्लियोस्टोसिन phase, and evolution of the man has been studied according to the nature of stones, tools used by them. On the basis of nature, on the basis of nature of stone tools, human evolution is divided into three. फर्स्ट लिखिए, लोअर पैलियोलिथिक 2.5 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक। ठीक है, ये जो मैंने पूरा समझा तो दिया, मैं लिखा बस रहा हूँ यहाँ शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, और बहुत टेंशन नहीं लेना, उतना कुछ नहीं लिखाऊंगा। द कैरेक्टरिस्टिक स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड, द कैरेक्टरिस्टिक स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड। याद रखिएगा, जो नोट्स लिखा रहा हूँ वो नहीं, मेरा एक्सप्लेनेशन भूल जाना चलेगा। नोट्स में जो लिखा रहा हूँ एक एक लाइन याद रहना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर मेडाइवल से, और इससे मैं बहुत ज्यादा क्रिस्प लिखाने वाला हूँ, क्योंकि द रीजन बिंग ज्यादा यूज आता नहीं, मॉडर्न अच्छे से लिखेंगे। ये सारे चीजों में जितना समझना है समझिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको एकदम याद करना है, मतलब रट जाना। ठीक है,
The characteristic stone tool of these period is hand axes, cleavers, and choppers. Major activity of people, major activity of people was hunting and gathering. नेक्स्ट लिखिए सेकंड, मिडिल मिडिल पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक 1 लाख टू 40,000 बीसी। इसमें बस एक लाइन लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक टूल्स आर ब्लेड्स एंड बर्नीज। बर्नीज एक्चुअली ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का ब्लेड होता है, ठीक है, ये ब्लेड तो ऐसा होता है, ऐसा, ये रेक्टेंगुलर टाइप का ब्लेड होता है, धारदार, खत्म, ऐसा वाला। थर्ड आपका है अपर पेलियोलिथिक, ये आपका होता है 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक का, ठीक है। कि इसमें लिखिए कैरेक्टरिस्टिक टूल्स आर ब्लेड एंड कॉइन्स। अब यहाँ पे इन लोग सीख गए थे क्या, यहाँ पे रेक्टेंगुलर सीखे थे, तो अपर पैलियोलिथिक में ट्रायंगुलर ब्लेड सीख गए थे, जो गिटार बजाते हैं ना वैसे वाले टाइप का ट्रायंगल टाइप का ब्लेड्स, अब यहाँ पे ब्लेड्स बनाना ये सीख गए थे। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, कंबाइनली पैलियोलिथिक पीपल also started painting, which was primitive in nature, and it was known as petroglyph, PETROGLUPH। ये पेट्रोगल्फ का मतलब क्या होता है, अरे वर्ड बड़ा है, बस कुछ नहीं है, जो मैंने बताया ना आपको स्टिक टाइप की पेंटिंग होती है उसी को बोला जाता है पेट्रोगल्फ, ठीक है। तो ये इस टाइप की पेंटिंग सीख गए थे इस पर्टिकुलर टाइम में। अगर पेलियोलिथिक मैंने क्यों लिखा है, बहुत डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा, अगर पूछ दिया बहुत राइट अबाउट पेलियोलिथिक तो आपके पास तीनों के तीनों अपर मिडिल और लोअर पेलियोलिथिक के ऊपर एक एक लाइन है, अच्छा खासा। इतने में 4 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, सब क्लियर होगा आपका, इतना ही बस लिखना है, ठीक है। और जो मैंने वहां पे लिखा है मेहरगढ़ वहरगढ़, वो 2 4 एग्जाम्पल आपने लिखे ही होंगे अभी ऊपर जब लिखा रहा था मैं, तो जब मैंने रोपर लिखाया, मेहरगढ़ लिखाया आपको, तो उन सब चीजों का एग्जाम्पल, बुरझाम लिखाया, तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है, याद रहा तो। इसी में नीचे और लिख लीजिए एक लाइन, कलर्स दैट दे यूज, कलर्स दैट दे यूज वर मेनली वेजिटेबल कलर, नेचुरल पिगमेंट्स एंड ऑल्सो अर्दन कलर्स, मतलब मिट्टी के कलर को यूज करते थे, जो पीली छुई टाइप की मिट्टी नहीं होती है गांव में लगाते हैं उसको यूज किया करते थे, या वेजिटेबल से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसके कलर को यूज किया करते थे। नाउ नेक्स्ट लिखिए मीजोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक, आज की क्लास आपका पूरा बेस बनाने के लिए ये, ठीक है। अभी कुछ तो इसमें लिखे द रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ मीजोलिथिक पीरियड वॉज, मैंने बताया ना माइक्रोलिथ, छोटे छोटे जो 2 से 3 सेंटीमीटर वाला, वही मैं लिखा रहा हूं यहाँ। द रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ मीजोलिथिक पीरियड वॉज माइक्रोलिथ, विच वॉज अ टाइनी शार्प स्टोन टूल, फुल स्टॉप। दिस टूल इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ हंटिंग एंड ऑल्सो, मैंने याद करिए, मैंने बताया था डियर और रैबिट को भी मार पाएंगे इससे, तो एफिशिएंसी ऑफ हंटिंग, एंड ऑल्सो इट फेलिसिटेट्स in carving rock cut images on the wall of cave, full stop. One of the major feature of this period, one of the major feature of this period is Mesolithic painting एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो मैंने बताया था ना, देखिए सब चीज मैं ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। ये देखिए कहाँ गया मीजोलिथिक, ये देखो मीजोलिथिक में मैं क्या बोला था, आर्ट एंड पेंटिंग वहाँ डेवलप हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, मैंने पूरा समझा भी दिया था, हीट से आइस की ओर गए हम लोग, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म की आगे बढ़े, फिर सीड खोजे, सब चीजें पूरा नोट्स में सब है आपके पास। इसको भी आप लोगों ने लिखा होगा तो पूरा चिल है आपके लिए, फिर तो बहुत ताबड़तोड़ नोट्स बन गया आपका, ठीक है। बट लिखाने में मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, कितना लिखेंगे आप लोग करके। नेक्स्ट लिखिए मीजोलिथिक पेंटिंग, द कैरेक्टरिस्टिक feature of this painting was red color, which was obtained from blood of animal, full stop. Blood provided longevity to the painting, full stop.
Varied themes were painted. For example, hunting, comma, gathering, comma, sexual union, comma, fighting scenes, comma, animal riding, comma, group dance, comma, celebration, एक्सेट्रा. मतलब ये सारे टाइप के पेंटिंग आपको मिलते थे किसमें, मिजोलिथिक टाइप ऑफ पेंटिंग में. these themes these themes suggest the tribal nature, taming of animal, social and community sense, and kind of primitive marriage and nature of worship. अब इस पर्टिकुलर टाइम में, मिजोलिथिक के टाइम में क्या है, इन लोग टेम्पररी एग्रीकल्चर सीख चुके थे, एक जगह पे रहना सीख रहे थे. तो हो सकता है दो लोगों के बीच में लव स्टार्ट हो गया हो, इसकी वजह से इन लोग क्या एक्सप्लोर करने लगे. एक्सप्लोर करने के कारण वहां पे हमको मैरिजेस टाइप के मतलब चीजें देखने को मिलती हैं. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज नियोलिथिक पीरियड. नियोलिथिक के बारे में लिखिए. नियोलिथिक पीरियड ये होता है 6000 बीसी से लेके 2.5000 बीसी तक. तो मेजर फीचर ऑफ नियोलिथिक लिखिए. मेजर फीचर ऑफ नियोलिथिक, फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखिए, यूज्ड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल. मैंने बताया ना पॉलिश्ड स्टोन टूल यूज करते थे नियोलिथिक में, पॉलिश्ड स्टोन टूल. सेकेंड मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चर जहां से स्टार्ट हुआ वहां से नियोलिथिक. तो स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस. थर्ड मैंने बोला था यूज ऑफ फायर. और मैंने आपको क्या बताया था एग्जांपल, कि पॉटरी, अगर जब वो आपका ग्रेन्स होने लगेंगे तो ग्रेनरीज बनेंगी, और क्या, जो चावल और गेहूं होगा, जो भी चीजें होंगी खाने को, रागी, उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ आपको चीज होगा. तो उसके लिए वो डेवलप करते हैं क्या, पॉटरी. तो पॉटरी यहाँ पे डेवलप हुआ. जो पॉटरी मतलब क्या यार, कि जो आपका, अरे उस क्या बोलते हैं यार, गर्मी के टाइम यूज होता है हमारे यहाँ, रेड कलर, हांडी नहीं होती आपका, जो हांडी होती है उसकी मिट्टी की, अ, समझ गए होंगे आप लोग. पानी ठंडा रहता है यार, हांडी होती है जो मिट्टी की, उसी को उन लोग लेके आया करते थे और बनाया करते थे मतलब, और उसी के ऊपर स्टोर किया करते थे इन लोग, जो ग्रेनरीज में इनके रहा करता था, सो दैट वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो, चलता रहे. पॉटरी. ठीक है. तो यहां तक का हो गया आपका खत्म. अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या चालू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन. आज के चैप्टर में आपका बेस क्रिएट करना था मेरे को, अब नेक्स्ट चैप्टर से एक्चुअल में चालू होगा. यहाँ पे हम अब समझ गए बीसी क्या होता है, एसी क्या होता है, मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, अब कहीं भी चालकोलिथिक यूज होगा, आयरन एज, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे एक्चुअल में क्या बातें हो रही हैं. ठीक है. अब यहाँ के बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएंगे. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस. कीप स्माइलिंग, कीप बी हैप्पी. और अब इस क्लासेस के साथ आपका सीधा चलेंगे हम मिडाइवल में. इसके बाद आपका चार एक सब्जेक्ट इसमें खत्म होगा, मैं बता रहा हूँ, इन नेक्स्ट 40-50 डेज, 40 डेज के आसपास में एंशियंट खींचेंगे. एंशियंट और मिडाइवल के साथ, जो अब एंशियंट और मिडाइवल पढ़ेंगे, उसी के बीच बीच में मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता रहूंगा. जहां मेरे को लगा कि ये आर्ट एंड कल्चर इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम अगला चैप्टर आर्ट एंड कल्चर का लेंगे. नोट्स एक ही साथ बनेगा आपका, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर और मिडिवल का 3 सब्जेक्ट यहाँ, फिर एक मॉडर्न का अलग से रखेंगे हम. ठीक है. तो दिस क्लासेस विल बी इंटरकनेक्टेड, सो दैट आपको समझ अच्छे से आए. ठीक है. तो बी इन दिस प्रोसेस, नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा. ठीक है. चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर.